नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आधा ग्लास सोच आपकी। हम आपको दोनों ओर के तर्क दिखाएंगे, दोनों ओर के तर्क बताएंगे, पक्ष उसको लेकर क्या कहना चाहता है, यानी सरकार क्या कहती है, वहीं विपक्ष यानी कि जो विपक्षी दल हैं उन लोगों का क्या कहना है, और उसके बाद फैसला आपको करना है क्योंकि सोच आपकी है। और आधा ग्लास आपको दोनों ही नज़रियों से रूबरू कराएगा। पक्ष जिसका आरोप है यानी सरकार जो कहना चाहती है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। जी हाँ, जी हाँ, सरकार का कुछ इसी तरह का आरोप है। और जैसी कि उम्मीद थी, कल मैंने आपको बताया भी था कि विपक्ष जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहा है, और क्योंकि वो चाहता है कि सबसे पहले मानसून के सत्र में महंगाई, जीएसटी की जो दरें बढ़ाई गई हैं उस पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, पहले उन पर चर्चा हो। वहीं पक्ष इस बात पर अड़ा है कि वो जो 24 नए विधेयक लेकर आया है जिन पर कानून बनाए जाने हैं उन पर बहस हो। और दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते 18 जो बैठकें होनी हैं, 18 दिन जो संसद का ये मानसून सत्र चलना है, उसका दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे पहले सुबह 10 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद इतना हंगामा बरपाया जाता है, या इतना हंगामा विपक्ष द्वारा होता है, तख्तियां लेकर संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में हंगामा होता है कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं वो उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। उससे पहले अगर बात करूं, यानी 10 बजे से पहले की अगर बात करूं, तो जैसा कि राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने शनिवार को जो बुलेटिन जारी किया था उसमें उन्होंने संसद भवन या संसद परिसर में गांधी मूर्ति या कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, धरने और किसी भी तरह का जो विरोध है उसे जताने के लिए मना किया था। ऐसा एक बुलेटिन उन्होंने जारी किया था। लेकिन विपक्ष आज सुबह 9 बजे से ही संसद परिसर में इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जिसमें राहुल गांधी और विपक्ष के कई सारे नेता थे जिन्होंने गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद संसद के दोनों ही सदनों में ज़ोरदार हंगामा भी किया। पहले दोनों ही सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन 2 बजे के बाद भी हंगामा बढ़ता रहा, और जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 18 दिन, जो 18 बैठकें हैं या 18 दिन जो मानसून सत्र चलना है, उसका दूसरा दिन भी देश के हित में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसे पक्ष कहूँ या विपक्ष कहूँ, दोनों ही अपने बात पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते आम आदमी के लिए, देश के हित के लिए किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं हो सका और कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। आप खुद तय कीजिए कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद, उन सदनों में पहुँचने के बाद किसे हमारी और आपकी चिंता है, यह आप तय कीजिएगा। और जो भी आपका व्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर, रुपए ने रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की है। रुपया आज 80 रुपये से भी ज़्यादा नीचे चला गया, और कई बार या बीते कई दिनों से वो 80 के नीचे तक जाता था, लेकिन फिर ऊपर या 80 से नीचे आकर बंद हो जाता था। लेकिन आज उसने 80 का रिकॉर्ड पार कर दिया, और कई सारे विशेषज्ञ उसके अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई बढ़ता विदेशी घाटा दे रहा है, कोई आपको दूसरे एनालिसिस दिखा रहा है, कोई दुनिया भर में हो रहे युद्ध के माहौल को दिखा रहा है, कोई आपको ये भी बता रहा है कि अलग अलग तर्क सबके होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा तर्क है या जो सबसे बड़ा रुपए की गिरावट को लेकर आंका जा रहा है, उसमें मैं एक छोटा सा आपको और बता देना चाहता हूँ कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर सभी भारतीय यानी कि डीआईआईज भी कह सकता हूँ, एक आम इन्वेस्टर भी कह सकता हूँ, और उसके अलावा एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, वो भी निवेश करते हैं, और उसके आधार पर ही
रुपए की चाल थोड़ा बहुत आकी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी, बेहद दुख होगा कि इस बार रुपए ने एफडी से भी कम ब्याज दी है। आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई हर साल एफडी से ज़्यादा ब्याज देता था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट की ओर ज़्यादा आकर्षित होते थे, लेकिन बीते एक वर्ष में इसने लोगों को एफडी से भी कम ब्याज दिया है या माइनस में आपको ब्याज मिली है। या ये कह सकता हूँ कि इस बार आपका एनएसई में रखा हुआ रुपया एक साल में आपको घाटा ही देकर गया है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि रुपया 80 रुपये से भी नीचे जा फिसला है। इसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इंडियन एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एफआईआईज ने यानी विदेशी निवेशकों ने $30 बिलियन, जी हाँ, $30 बिलियन का रुपया निकाल लिया है। $30 बिलियन उन्होंने एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से रुपए की हालत पतली होती चली गई है। रुपया जो है वो डॉलर्स में एक्सचेंज होता हुआ एक विदेशी भंडार जो रुपयों का होता है, पैसों का होता है, उसमें कमी आई है और जिसके चलते रुपए में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि दोनों ही तरफ देखूं तो भारत और आम जनता का नुकसान ही है, चाहे वो संसद रही हो या शेयर बाज़ार। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स, अपनी सोच, अपनी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करती हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं, मैं आपके साथ लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।